गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। आप अब चैप्टर नंबर 2 साथ साथ रिवाइज करते रहिए, मंडे को आपका टेस्ट भी है, ठीक है। और अब थोड़ा थोड़ा हम चैप्टर 3 रीड करते रहेंगे साथ में। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। सबसे पहले तो बात आती है फाइबर होते हैं और फैब्रिक होते हैं। फाइबर तो वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। दो तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। जो प्लांट से एनिमल से मिलते हैं वो तो नेचुरल थे, जो हैंडमेड होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, वो होते हैं सिंथेटिक। तो फाइबर बिल्कुल छोटी फॉर्म होती है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ होती है। फाइबर से हम क्या बनाते हैं? थ्रेड या फिर यान कह सकते हैं हम लोग। फाइबर से हम लोग यान बनाते हैं, यान से फिर हम फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये आपने क्लास 6 में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। चलो रीड करते हैं हम लोग। यू हैव लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। हमने प्लांट से भी मिलते थे और हमें एनिमल से भी मिलते थे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सिल्क और याक, शीप और याक। फ्लीस मतलब हेयर। हमें वूल कहाँ से मिलती है? ऊन। ऊन कहाँ से मिलती है? शीप के बालों से मिलती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ एक सिल्क का कीड़ा होता है, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क के फाइबर मिलते हैं। Do you know which part of the sheep's body yield fiber? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from market to knit sweaters? अब वो कह रहे हैं कि हमें देखना है कि फाइबर्स हैं, जो फाइबर हैं वो यान कैसे बनते हैं, जिससे हम लोग क्या करते थे? नीट मतलब बुनना, स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं। जो हमें वूल धागा मिलता है, वो फाइबर से धागा बनता कैसे है? Do you have any idea how silk fibers are made from silk? How is it woven into sarees? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि ये सब बनते कैसे हैं। अब बात आती है एनिमल फाइबर्स, वूल और सिल्क की। आज हम पढ़ रहे हैं वूल के बारे में। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। देखो जैसे ये शीप है, हमें पता है शीप्स होती हैं, उनके बड़े बड़े से करली करली से हेयर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। तो उसे क्या करते हैं? उन हेयर्स को निकाल लिया जाता है और उनसे वो फाइबर की फॉर्म में काम आते हैं और फिर उनसे यान और फिर फैब्रिक बनाए जाते हैं। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनसे वूल बनती है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म। वूल इज derived फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। जो इनकी बॉडी पे इतने बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ताकि एनिमल्स की बॉडी को गर्म रख सके। ये इनको गर्म रखने के लिए होते हैं, ठीक है। वूल इज derived फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। तो जो इनके बाल होते हैं, इन्हीं को निकाल लिया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा या फिर मशीन्स जैसे भी निकालते हैं। उनसे क्या बनते हैं? फिर वूल बनती है। इनके हेयर से फिर वूल बनती है। जो हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, जो वुलन चीज़ें जो भी सर्दियों में पहनी जाती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो एनिमल से आती हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1 देखें। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? हमें क्या करना है? अपने बॉडी पे हेयर चेक करना है। आर्म्स पे चेक कर लो और हेड पे चेक कर लो। हमें लगेगा कि जो आर्म्स पे हेयर है हमारे, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और जो हेड पे हेयर है वो हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब रफ होते हैं, कोर्स मतलब होता है रफ। तो क्या डिफरेंस है इनमें? ये किस काम के होते हैं? Let us the hairy sheep like us the hairy sheep and hairy skin of sheep has two type of fiber that forms it fleece. जैसे हमारी बॉडी पे सॉफ्ट एंड हार्ड हेयर्स हैं, ऐसी शीप्स की बॉडी पे भी होते हैं। अब वो किस किस तरह से, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो वूल पहनी हुई है, जो हमने स्वेटर्स पहनी हुई है, वो उनकी हार्ड वाले हेयर थे या सॉफ्ट वाले हेयर थे? वो कैसे पता लगता है? और कौन से हेयर हम यूज़ करते हैं? द कोर्स ब्रीड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। दो तरह के हेयर हो गए, उनके भी कोर्स रफ हो गए। जो फेस के आसपास हो गए वो कौन से हो गए? वो रफ हो जाते हैं। और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो उनकी बाकी बॉडी पे हैं, वो कौन से हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फ्रॉम मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स हैं जो बॉडी पे हैं उनके सॉफ्ट वाले, वो यूज होते हैं वूल बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ शीप ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। जैसे मैंने बताया कि दो तरह के हेयर होते हैं शीप्स के भी, सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं।
सॉफ्ट वालों से हम वूल बनाते हैं, पर कुछ शीप्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं, हार्ड हेयर होते ही नहीं है. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft hair in sheep, is termed as selective breeding. ब्रीड का क्या मतलब होता है? नस्ल. कुछ शीप की ऐसी नस्लें होती हैं जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही पाए जाते हैं. तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का ये मतलब होता है कि स्पेशली ऐसे शीप्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनके सॉफ्ट हेयर हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑब्टेन करवाए जाते हैं, ताकि जो उनकी आगे वाली नस्ल हो उसके भी सिर्फ सॉफ्ट ही हेयर हो. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब हमने नस्ल को सेलेक्ट करके ही उनके ऑफस्प्रिंग को ऑब्टेन करवाया. ठीक है, तो ये हमने आज क्या पढ़ा? वूल के बारे में पढ़ा. वूल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो हम फाइबर होता है, उसके बाद यान बनते हैं और उसके बाद फैब्रिक बनते हैं. हमने देखा कि वूल जो फाइबर है उससे यान कैसे बनते हैं, हम कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, किस तरह के हेयर होते हैं और कैसे यान बनाए जाते हैं. ठीक है, आगे हम डिटेल इनकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी आप आज का होमवर्क देख लो. ये आपके इस चैप्टर के वर्ड ट्रांसलेशन है. 1 to 15 आप एक बार रीड आउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगे. वैसे तो जो 8 तक हैं वो आपके अभी जो हमने चैप्टर रीड किया वो हो चुके हैं, बाकी फिर भी आप एक बार 15 तक रीड आउट कर लेना. और मैं अभी होमवर्क कम दे रही हूँ आप बच्चों को, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है मंडे को, इसलिए आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्वेश्चन आंसर सारे, और आपको जो मैंने पूरा चैप्टर रीड करवाया है उसमें से सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी सारा कुछ है चैप्टर में से भी सारा कुछ आना चाहिए आपको. मैं आज आपको फाइल प्रोवाइड कर रही हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर की. तो आज आप लोग ये काम कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर याद कर लेना. अब जो एक दिन और बचेगा संडे का दिन, उसमें आप लोग पूरा चैप्टर रीड कर लेना. बाकी मैंने काफ़ी अच्छे से चैप्टर समझा दिया है. किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली मैसेज कर लेना मुझे. ठीक है, तो चलो अच्छे से तैयार करो चैप्टर नंबर 2 को. मंडे को आपका टेस्ट होगा उसका. ओके, थैंक यू.